जटाधारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, कौन कौन से इसमें काल हुए, कैसे इसका विभाजन हुआ, हिंदी साहित्य काल का कैसे विभाजन हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल के विभाजन के बारे में। क्या है कि इसमें इस काल के विभाजन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। इस काल का समय सीमा कोई निर्धारित नहीं हो पाया है। अनेक विद्वान अलग अलग प्रकार के अपने अलग अलग समय निर्धारित किए हैं। इसमें आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्रबंधु, अनेक कवि मतलब कि अपना आए और अपना काल विभाजन दिए। तो इसमें क्या है कि जब वो विवादग्रस्त रहा है, यह 1000 वर्षों की रचना काल को किस आधार से विभाजित किया जाए, यह एक बहुत ही समस्यात्मक विषय है। डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का अलग अलग काल विभाजन किया है। इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही अधिकतर विद्वान उपयुक्त मानते हैं और इनके काल विभाजन को ही स्वीकृति प्रदान है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, जो इसका प्रमाण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निर्धारित समय अनुसार ही माना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास देख लेते हैं, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका काल विभाजन देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास हम सबको बता दिए, बहुत ही अधिक हो जाएगा, ऐसे वीडियो नहीं बन पाएगा, इसलिए इतना बता दिया जानकारी के लिए हिंदी साहित्य के बारे में कि इसका नामकरण काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल इसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। वीर गाथा काल इसका समय है लगभग 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। इसके बाद आता है दूसरा नंबर का पूर्व मध्यकाल। इसको किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल के नाम से, भक्ति काल। इसका समय संवत 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। इसके बाद आता है एक चीज और इसमें जान लीजिए, इसमें जो भक्ति काल है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग पूछा जाता है कि पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो आप लोग कौन सा काल बताएंगे? भक्ति काल। ठीक, चलिए इसके आगे तीसरा काल आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल
जिसे कौन सा काल कहते हैं? रीति काल। इसका समय है संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। इसके बाद आता है चौथा नंबर आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल से ही, हाँ, और इसको आधुनिक काल को कौन सा काल कहते हैं? गद्य काल। अरे यहीं से तो गद्य काल होगा। गद्य काल कहने का मतलब गद्य साहित्य का आधुनिक काल से माना जाता है। ये इसके जनक हैं, गद्य काल के जनक कौन है? भक्तेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए, इसका समय है संवत 1900 विक्रमी संवत से अब तक या आज तक कह सकते हैं जो चल रहा है। तो ये हो गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, यह हो गया। अब हम इसमें जानेंगे आदिकाल या वीरगाथा काल का नामकरण, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये हो गया आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसका समय कितना है? 1050 विक्रमी संवत से 1373 विक्रमी संवत तक। चलिए, अच्छे, इसके बारे में जानते हैं क्या है। आदिकाल को अनेक विद्वान कवियों ने अलग अलग नाम से अलंकृत किया। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको वीरगाथा काल की संज्ञा दी, और इसका नाम है चारक काल, प्रारंभिक काल, बीजोपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल और प्रारंभिक काल। आदिकाल के ये सब अन्य नाम हैं। ये जो आदिकाल है यह 5 वर्गों में बटा है, 5 भागों में इसको बांटा गया है आदिकाल को। 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, अगला है रासो साहित्य और अंतिम है लौकिक साहित्य। तो इसको एक क्रम से देखते हैं। सिद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध धर्म के वज्रयान प्रतिभा, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, ठीक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जिस साहित्य, जो साहित्य लोक भाषा में लिखे हैं, दूसरों की अपनी पढ़ने की भाषा में लिखे हैं, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिद्धों ने जिस साहित्य को लोक भाषा में लिखा वह हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहलाया? सिद्ध साहित्य काल कहलाया। इसमें जो है सरहप्पा कवि हैं, जिसे सरहप्पा को आदि काल का हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है? तो क्या बताएंगे? सरहप्पा। ऐसा माना गया कि सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। फिर ये सभी जो कवि हैं, ये सब कवि किस साहित्य का है? सिद्ध साहित्य में। इसके बाद आता है जैन साहित्य। इसमें क्या, जैन साधु जो थे वो अपने विचारों का प्रचार करने के लिए जिस साहित्य को अपनाए उसे जैन साहित्य कहें। ठीक, इसमें क्या है? जैन साहित्य में सबसे लोकप्रिय रूपरास ग्रंथ है। इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो क्या है? रूपरास। देवसेन, विजयन सेन सूरी, मुनि निज विजय आदि इस साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद आता है चौथा
तीसरा, ठीक, तीसरा क्या है? रासो साहित्य। रासो साहित्य इस साहित्य के परंपरा में रचित काव्य मुख्यतः वीर गाथा पर, मतलब वीरता से भरा था, वीरता से भरा था। पहला क्या था? चलिए हम नाम लिख देते हैं जैन साहित्य। पहला जैन साहित्य था। चलिए जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। चलिए इसमें कोई अपने आगे कुछ क्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, रासो साहित्य, और पांचवा है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। ठीक, चलिए हम सिद्ध साहित्य जैसे बता दिए, हम नाथ साहित्य देखते हैं। नाथ साहित्य क्या है? इस साहित्य परंपरा में रचित जो काव्य रचनाएं हैं वो वीरता से भरी हैं, वीरता से भरी, वीर गाथा परक है। इसमें के प्रमुख कवि हैं दलपति विजय, नरपति नाग, चंद्रदाई, जगनीक, सारंगधर, ये सभी इसके प्रमुख कवि हैं। हाँ, और इस काल की एक प्रमुख चर्चित रचना है एक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो बहुत ही चर्चित और विवादित रचना है। ठीक, इसके बाद आता है रासो साहित्य। चलिए रासो साहित्य कहते हैं क्या है? रासो साहित्य, सॉरी, नाथ साहित्य को हम पहले बता दिए। रासो साहित्य में ये जो कवि बताए हैं दलपति विजय, सारंगधर, नरपति नाग, ये सब जो रचनाएं से जो कवि हैं ये रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये जो पृथ्वीराज रासो रचना है, यह रचना रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। रासो साहित्य में यह सबसे प्रसिद्ध, चर्चित और विवादित रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जैसे तीसरा नाथ साहित्य में क्या? नाथ साहित्य में गोरखनाथ जो है यही नाथ साहित्य में आते हैं। तो देख लेते हैं नाथ साहित्य क्या है। नाथ साहित्य का जो संस्थापक है, प्रवर्तक है, वो कौन है? गोरखनाथ को माना जाता है। पहले बता दिया है, इन्होंने 13वीं शताब्दी के आरंभ से ही साहित्य लिखना आरंभ किया था। ठीक, 13वीं शताब्दी से साहित्य लिखना आरंभ किए थे। और अगला देख लेते हैं तीसरा चौथा का जो जल्दी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे जल्दी थोड़ा सा देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो ग्रंथ हैं, जो लौकिक साहित्य के जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथ पूर्वोत्तर प्रवृत्तियों से अलग है। ये सब जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इन सभी साहित्यों से लौकिक साहित्य जो है वो अलग है। ठीक, तो ऐसे सभी काव्य को लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। हेमचंद जो है इस साहित्य के प्रमुख कवि हैं। हेमचंद लौकिक साहित्य के जो प्रमुख कवि कौन है? हेमचंद। हेमचंद, ठीक, हेमचंद जो है इस साहित्य, लौकिक साहित्य बहुत ही प्रतिभावान और प्रसिद्ध कवि हैं। और इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, इनकी रचना है। ठीक, चलिए आगे हम जानेंगे। अगले वीडियो में आगे भक्ति का के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, ठीक।